गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 2D कंप्लीट की थी और आज हम एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2E इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने उसमें फ्रैक्शन का मल्टीपल एक्सरसाइज 2D में फ्रैक्शन का मल्टीपल किया था और एक्सरसाइज 2E के अंदर फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन और डिवाइड। क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई ए फर्स्ट ए नंबर 4/5 डिवाइड 2/5। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन दे रखी है 4/5 डिवाइड 2/5। पहले मैं आपको इसमें बेसिक समझा देता हूँ कैसे। जैसे हमने 10 है, 10 के अंदर डिवाइड किया 5 का, तो अपन कैसे नोट करते हैं? 10/5, 5 से कितने टाइम कैंसिल हो रहे हैं? 2 टाइम कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे ही करते हैं और इनको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 10 है और ये डिवाइड का सिंबल किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीपल के अंदर। मल्टीपल ये क्या दे रहेगा? 5 और 5 का अब किस में चेंज कर देते हैं? 1/5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 वापस आ गया। ऐसे करो, ऐसे करो, सेम। ओके, इसी टाइप से अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट का ए क्या दे रहेगा क्वेश्चन? 4/5 डिवाइड 2/5। तो 4/5 ही रहेगा। और सेकेंड जो अब सिंबल किसका है? डिवाइड का, तो उसको चेंज कर देते हैं किसके अंदर? मल्टीपल के अंदर। जो सिंबल आता है डिवाइड का उसको किसके अंदर कर देना? मल्टीपल के अंदर। फिर इसमें क्या दे रहेगा? 2/5। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। अब इनको सोल्व कर दो। 5 से 5 क्या हो रहा है? कैंसिल हो गए। अब 2 की टेबल से 4 कितने टाइम कैंसिल हो रहे हैं? 2 टाइम कैंसिल। तो क्या बचा? 2 ऊपर मल्टीपल 1 और अपॉन में मल्टीपल 1 मल्टीपल 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल 1 करेंगे, क्या आएगा? 2 और अपॉन में 1 का 1 ही रहेगा। 1 नोट करो तो 1 से मल्टीपल 1 तो इजिकल टू क्या है? 2। आंसर आपके क्या आ जाएगा? ओनली फॉर 2। ओके, नेक्स्ट इसका बी नंबर दे रखा है इसका 8/19 डिवाइड 3/19। अब इसमें आपको डिवाइड करना है 8/19 और डिवाइड करना है 3/19 का फर्स्ट फ्रैक्शन को। क्या करोगे? सेम के सेम ही आप नोट करोगे 8/19। फिर सिंबल किसका है? डिवाइड का। तो इसको आपको अब क्या करना है? मल्टीपल का बना दो। मल्टीपल का बना दिया। अब इसको क्या करना है? सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? 3/19। तो इसका अपोजिट कर दो 19/3। क्यों अपोजिट करते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है और यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल है, तो इसलिए ये क्या करना होगा? अपोजिट करना होगा। तो 19 से 19 क्या होगा? कैंसिल। तो बचा क्या है? 8/3। यही आपके क्या है? आंसर है। नोट कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए एंड बी आपको नोट करना है। सी आपको सेल्फ करना है। सी क्या क्वेश्चन है? सी सेल्फ होमवर्क में करना है। क्या दे रहेगा? 11/20 डिवाइड 7/20। नेक्स्ट नोट कर लिया। डी नंबर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हमें। डी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का डी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डी क्या दे रहेगा? 1/20
डिवाइड 3/20। ये आपको दोनों फ्रैक्शन कैसी दे रखी है, मिक्सर फ्रैक्शन दे रखी है। तो मिक्सर फ्रैक्शन हमेशा क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कीजिए कि मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करनी है। किसके अंदर, मिक्सर फ्रैक्शन को चेंज मिक्सर फ्रैक्शन चेंज किसके अंदर करो, टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे बिफोर, क्या नोट कर दो, बिफोर डिवाइडिंग। ये लाइन इसलिए लिखी मैंने कि आपको इसी समझ में आ जाए। आप ही नोट कर लेना कि चेंज मिक्सर फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिफोर डिवाइडिंग। डिवाइड करने से पहले आपको मिक्सर फ्रैक्शन को किसके अंदर चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 20 का 1 से मल्टीपल कितना हो जाएगा, 20 और +1 कितना हो जाएगा, 21/20। फिर डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड, फिर 20 का 3 से मल्टीपल करो कितना आ जाएगा, 60। 60 के अंदर ये 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 63/20। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना, डिवाइड, वापस देखना, ये नोट करो, 21/20 डिवाइड का सिंबल 63/20। अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन तो सेम के सेम रह जाएगा और डिवाइड का मल्टीपल में चेंज किया तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज अपोजिट, 20/63। तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो फ्रैक्शन क्या बची, 21/63। ओके, अब 21 की आपको टेबल आ रही है या नहीं आ रही है वो पता नहीं, पर तो आपको 21 की टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, और 21 की टेबल में 63 कितना टाइम आता है, 3 टाइम। तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/3। ये आपके आंसर है, नोट कीजिए। एक्सरसाइज 2E का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2E का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड के ABCD है, इनमें से A और C में सोल्व कर देता हूँ, B और D आपको सॉल्व करना है। 2A 7/1/3 और C नंबर है आपके 4/1/3 और B एंड D आपको सॉल्व करना है। यह नोट कर देता हूँ, B नंबर 1/1/10 और D आपके 3/8/3। यह आपको क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है मैं ये समझूंगा, A और C, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/3 है तो 7 का 7 और इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल का सिंबल लगाऊंगी, लगाया तो इसमें डिवाइड का सिंबल रिमूव हुआ तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/1। तो 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, 7 3 21/1 = 21। नोट कीजिए 2 का A। फिर नेक्स्ट सेकेंड C में सेकेंड फ्रैक्शन कैसी है, मिक्सर फ्रैक्शन। तो मिक्सर फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करो पहले। 3 1 का 3 +1 4/3 तो क्या हो जाएगा 4, फिर मल्टीपल का सिंबल तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3। नोट कीजिए। अब आपको B एंड D क्या करना है, सेल्फ
बी एंड डी आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का ए, इसमें ए बी सी है, ए और सी सॉल्व कर देता हूँ, बी आपको सॉल्व करना है। ए नंबर दे रखा 1 2 5 डिवाइड 8 3 5। अब आपको इसमें कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है? मिक्सर फ्रैक्शन दे रखी है। तो मिक्सर फ्रैक्शन कर दो, आप किसके अंदर चेंज करोगे? मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे। फिर आप इसमें से क्या करोगे? डिवाइड का सिंबल को रिमूव करके मल्टीपल का लगाओगे और सेकेंड फ्रैक्शन का अपोजिट नोट करोगे। करो सॉल्व। पहले मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रूवमेंट, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 7 अपॉन 5 डिवाइड 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43 अपॉन 5। अब क्या करना है? 7 अपॉन 5 का 7 अपॉन 5 डिवाइड का सिंबल और इसके ऑपोजिट कर दो, कितना हो जाएंगे? 5 अपॉन 43। तो 5 से 5 क्या होगा? कैंसिल। क्या बच्चा लेफ्ट क्या है? 7 अपॉन 43 आंसर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 3 का सी 4 1 अपॉन 6 डिवाइड 1 1 अपॉन 9। ओके, सोल्व कीजिए इसको। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। तो 6 4 जा 24, 24 को 1 8 किया तो कितने होते? 25 अपॉन 6। फिर डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड, फिर 9 1 जा 9 और 9 में 1 8 किया तो कितना हो जाएंगे? 10, 10 अपॉन 9। अब इसमें क्या करना है? डिवाइड 25 अपॉन 6 डिवाइड कर दी, मल्टीपल का सिंबल, फ्रैक्शन को अपोजिट कर दो। हमेशा ऑलवेज आपको सेकेंड फ्रैक्शन जो डिवाइड का सिंबल आ रहा है उसके बाद वाली फ्रैक्शन को ही अपोजिट करना है। पहले वाली को आपने किया तो ये फ्रैक्शन को कर दिया अपोजिट तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 9 अपॉन 10। अब देखो कैंसिल हो रहे हैं। 3 की टेबल में कितने टाइम आता है? 6 2 टाइम। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। और 5 की टेबल में 25 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। क्या बचा है? लेफ्ट 5 मल्टीपल 3 और 2 मल्टीपल 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4। ओके, ये आपकी कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। अब इसको मिक्सर में चेंज करना हो तो कैसे करोगे? 15 के अंदर 4 से डिवाइड करो, कितना टाइम हो रहा है? 3 टाइम 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो इसको 3 4 3। अब देखो वापस आ जाएगी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, सेम आ सकते। ये आपके आंसर है। नोट कीजिए। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 2/3 और 3 are there in 16 hours? कितना? 16 hours. How many 2/3 और पीरियड, एक पीरियड कितने का है? टोटल टाइम आपको दे देगा 16, तो वो कितने पीरियड्स होंगे वो आपको फाइंड करना है. ओके, सॉल्व. एक पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? 2/3 और इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा? मिक्सर में चेंज कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर में 6 और 2 8/3 आवर्स. ओके, टोटल टाइम इज इक्वल 16 आवर्स. ओके, number of periods, number of periods ओके, कितना हो जाएंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, किसके अंदर डिवाइड करेंगे? 16 के अंदर डिवाइड करेंगे 8/3 का. करो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 16 का 16 मल्टीपल, इसका अपोजिट हो जाएगा 3/8. 8 की टेबल से 16 2 टाइम कैंसिल, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएंगे? 6 पीरियड. नोट कीजिए, यही आपके आंसर है. नोट कीजिए 4 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए. फाइव नंबर क्वेश्चन. ए 10 4/5 मीटर रोल ऑफ प्लास्टिक is cut into 3/10 centimeter length. How many lengths are made? कितने बनेंगे इस सेंटीमीटर के? 3/10 सेंटीमीटर कितने पार्ट बनेंगे वो अपन को फाइंड करना है. ओके, सॉल्व करते हैं. रोल ऑफ प्लास्टिक कितना है? 10 4/5 मीटर. अब इसको सॉल्व करो. ये कैसी फ्रैक्शन है? मिक्सर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर बनो. 5 10 15 प्लस 4 50 4/5 मीटर. अब ये मीटर दे देगा और यहाँ पे क्या यूनिट दे देगा? सेंटीमीटर. तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएंगे? 5
500 और अपॉन 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 1 कट कितने का है, कट ऑफ प्लास्टिक कितने का हो जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर का। तो डिवाइड कर दो इसके अंदर, अपॉन 3 डिवाइड 3/10, यही है। सॉरी यहाँ 5 है ना, चलिए कहाँ से कर रहे हैं अपन, यहाँ 5। अब इसको सोल्व कीजिए, 5,400 अपॉन 5 मल्टीपल, इसका अपोजिट हो जाएगा 10 अपोजिट 3। अब ये 5 की टेबल से 2 टाइम कैंसिल और ये 3 की टेबल से कितने 1800, तो कितना चाहिए, 1800 मल्टीपल 2 इज इक्वल 3600। नोट कीजिए आंसर। सेवंथ क्लास हमने आज चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2E कंप्लीट, 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर 2F स्टार्ट करेंगे। ओके।